हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं राधा रानी के लिए बूट। ये हमने कान्हा जी के लिए बनाए हैं और ये राधा रानी का एक बना लिया है। उसके लिए हमने ये ऊन ली है। इस ऊन से बनाए हैं हमने कान्हा जी के लिए और इस ऊन से बना रहे हैं हम राधा रानी के लिए। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने कान्हा जी के बूट बनाने के लिए 18 फंदे डाले हैं और राधा रानी के बूट बनाने के लिए 16 फंदे डाले हैं। कान्हा जी हमारे 10 नंबर के हैं और राधा रानी 8 नंबर की। आपके बाबू जिस नंबर के हैं आप उस हिसाब से फंदे डाल लीजिए। अगर आपको नहीं अंदाजा लगता है तो फंदे डालकर चैन बनाकर पहले उनके पैर से नाप लीजिए डबल करके और उसके बाद फिर उनके बूट बना लीजिए। बनाने के लिए हम सबसे पहले 16 फंदे डाल लेते हैं। उसके लिए हमने एक नॉट बांध ली। सबसे पहले हम 16 फंदे डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 फंदे ये हमने डाल लिए। अब इसके बाद हम एक फंदा और इसके अंदर से निकालेंगे। ये हो गए हमारे 17। फिर इस ऊन को हम ऐसे फंसाएंगे और पहला वाला फंदा छोड़ के दूसरे वाले फंदे पे हम इसको ऐसे निकाल के डबल क्रोशिया बिन लेंगे। 3 फंदे में से 2 फंदे किए और 2 में से 1 किया। इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन जितने भी फंदे हमने डाले हैं पूरी लाइन हम बिन लेते हैं। इसी तरीके से एक बार दोबारा दिखाते हैं। पहले ये फंदा फिर ऐसे किया और फिर इसमें से फंदा निकाला हमने तो ये 3 फंदे हो गए। 3 में से 2 और 2 में से 1। इसको बोलते हैं डबल क्रोशिया। फिर एक बार दिखा दे। ऐसे इसमें अंदर डाल के ऐसे यहां से निकाला तो एक फंदा हमारा बनके तैयार हो गया। 3 में से 2 और 2 में से 1। इसको बोलते हैं डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम पूरी लाइन बिनकर तैयार कर लेते हैं। फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। एक लाइन पूरी बिन के हमने तैयार कर दी है। अब इसको हम डबल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। डबल लाइन दूसरी लाइन बिनने के लिए इस फंदे को पहले ऐसे इसके एक फंदा निकाल लिया तो ये हमारा एक पूरा फंदा बनके तैयार हो गया है। फिर इसको ऐसे किया और पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में हम यहाँ ऊन फंसाएंगे और इसको सिंगल क्रोशिया बिन लेंगे तो ये हमारे 2 फंदे तैयार हो जाएंगे। एक ये और एक ये। इसी तरीके से पूरी लाइन हमें सेकंड वाली बिन लेनी है। इस तरीके से 2 लाइन की बिन के तैयार कर ली है। अगर आप ज्यादा लंबे बूट बनाना चाहते हो तो तीसरी लाइन भी बिन सकते हो, वरना बूट 2 लाइन के ही बनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते। अब इसको जहां से ये हमारा ये फंदा है यहां से इसको हम ऐसे पलट लेंगे तो ये हमारा डबल हो जाएगा। अब इस फंदे से हम इसको पूरा ऊन से कवर करते हुए पूरा बंद कर देंगे। आप चाहो तो इसको सिलाई से भी, सुई और धागे से भी बंद कर सकते हो। ये हमने क्रोशिया में ऊन फंसा ली है। अब इसको हम इसके साथ इसके अंदर फंसा के इसमें एक फंदा इसका बना लेते हैं। एक फंदा ये बन के तैयार हो गया। दोनों पल्लों में आर पार करके हम क्रोशिया डालेंगे और ऊन को ऐसे निकालेंगे। फिर इस जो ये नया फंदा है इस फंदे को पीछे वाले फंदे के साथ निकाल लेंगे जिससे हमारा ये एक फंदा बन जाएगा ऐसे। और ये इसी तरीके से पूरा कवर हो जाएगा, सिलता जाएगा। ये एक फंदा है। दोनों पल्लों को हम इस तरीके से क्रोशिया डाला, ऊन इससे निकाली और आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे में ऐसे हम
निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा बिन के ये बंद करके ये आपको दिखाते हैं। ये हमने पूरा बंद कर दिया है। अब ये एक हमारा डिब्बे की तरह बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम ये ऊन की कटिंग कर देंगे और यहाँ लगा लेंगे गांठ। अब इस ऊन की हम कटिंग नहीं करेंगे, जो ये हमारी ये ऊन बची है इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको सिक्योर कर लेंगे इसी फंदों में मिलाकर। चाहे आप इधर से सिक्योर कर लो या इधर से कर लो, वरना ये हम गांठ इसमें अगर लगा देंगे तो फिर ये कभी भी खुल जाएगी और हमारा ये बूट बेकार हो जाएगा और मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम सिक्योर कर लेते हैं। बीचों बीच में हमने पिन फंसा दिए। अब यहीं से हम ऊन फंसाकर इसमें ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ये हमने इसमें क्रोशिया फंसा लिया और ऊन को डबल कर कर इसमें फंसा दिया। बरा गई पूरा अलग करके पीछे का ये पूरा पार्ट इतना हमें सिंगल क्रोशिया का तैयार करना है। ये हमारा एक फंदा बन गया। अब इसमें ऐसे क्रोशिया फंसा के यहाँ से सिंगल क्रोशिया हम बिन लेते हैं। इसको भी हमें डबल लाइन में ही बिनना है, डबल लेयर में। जैसे हमने बूट के लिए डबल लेयर बिनी है, ऐसे ही ऊपर का पार्ट बनाने के लिए डबल लेयर बिननी है सिंगल क्रोशिया से। अब पार्ट हमारा बिन गया है। अब हम यहाँ से ये सिफ्टी पिन हटा देते हैं और इसको हम बराबर करके देख लेते हैं कि बराबर से बिना है या नहीं बिना है। हाँ, बराबर से बिन गया। ये 2 लेयर हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो फंदा है इसको क्रोशिया में फंसा के फंदे से हम ये बूट यहाँ पर दोनों, ये वाला फंदा इस वाले पार्ट में करके इसको यहाँ से हम पूरा ज्वाइंट कर देते हैं। ये भी यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। इसको इसी क्रोशिया से और ऊन से एक दूसरे में सिलते जाएंगे और ये हमारा बूट बनके तैयार हो जाएगा। अब ये बची हुई ऊन को हम ऐसे कैंची से काट लेंगे और इसमें भी यहाँ पर हम ऐसे करके ये नॉट लगा देंगे और इस ऊन को सिक्योर कर लेंगे। अगर काटेंगे तो फिर हो सकता है कि ये खुल जाए तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस ऊन को सिक्योर करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते। अगर हम इसमें अंदर गांठ बांधेंगे तो फिर पहनाने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम गांठ बांध देंगे। इससे अगर कभी हमें खोलना हुआ, ये छोटा बड़ा हुआ, तो खोलने में भी दिक्कत नहीं होगी और ऊन भी हमारी बेकार नहीं जाएगी। ये बन के इस तरीके से, ये पीछे से इस तरीके से। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे दोनों बूट बन के तैयार हो गए। ये राधा रानी के हैं और ये हमारे कान्हा जी के हैं। ये 10 नंबर कान्हा जी के हैं और ये 8 नंबर राधा रानी लाडली के हैं। ये रेशे वाली ऊन है और ये सिंपल नॉर्मल ऊन है। आप इसी तरीके से इनसे छोटे लाला के भी बना सकते हैं और बड़े लाला के भी बना सकते हैं। इनसे छोटे लाला के बनाने के लिए इसमें हमने 18 फंदे डाले हैं, इसमें 16 डाले हैं। अगर आपके राधा रानी कान्हा जी 5 और 6 नंबर के हैं तो आप 14 फंदे डालिए और अगर आपके 3 और 4 नंबर के हैं तो आप उनके लिए 10 फंदों का बूट बनाइए।
बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। और आप इनमें बो बनाकर भी लगा सकते हैं। बो बनाने के लिए इसको इस तरीके से ऐसे डबल करेंगे और इसको यहां से बांध दिया और फिर यहाँ इधर से धागा काट के इधर से धागा काट के ऐसे इसमें बो बना सकते हैं, या आप इनमें स्टोन भी लगा सकते हैं, नग भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से इनको डेकोरेशन कर सकते हैं। हम तो इनको सिंपल ही रखेंगे। इतनी ठंड में आप अपनी राधा रानी और कान्हा जी के लिए बूट बनाइए और उन्हें पहनाइए। अपने हाथों से बनाने की बात ही अलग होती, और इस तरीके से बूट मार्केट में नहीं मिले, इसीलिए हमने इनको घर में बनाने की कोशिश की। अगर आपको ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।